इंग्लिश की LLB पार्ट 1 का एक टॉपिक है CV, करिकुलम राइटिंग। तो ये आपके सिलेबस में भी इन्वॉल्व है और चांसेस है कि ये पेपर में भी आ सकता है। सीवी राइटिंग होती क्या है, इसमें जो है हमारी जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कि हम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। उसके बाद इसमें हमारी एजुकेशन इन्वॉल्व होती है, हमारी स्किल्स, हमारी अचीवमेंट, हमारी एम्प्लॉयमेंट अगर है तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, और देन एंड पे रेफरेंस। तो हम वन बाय वन जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं सीवी के उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और आपने पेपर में इसको किस तरह से लिखना है। सीवी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने जो होती है वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती है। इसको आप जो है वो आप लिख सकते हैं ब्लैक जो है ब्लू मार्कर के साथ पेपर में। इस हेडिंग को पर्सनल स्टेटमेंट आपने देनी होती है। इसके बाद आपने अपना नेम बताना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पे आपने जो है वो फादर नेम बताना है। थर्ड पे आपने अपना एड्रेस जो आपका है, फिर आपने CIC नंबर, फिर डेट बतानी होती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसको भी आप ना मार्कर से लिख सकते हैं नंबर 2 को। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ आपने जो है एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है, इन वन लेनियर। ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्या आपकी जिंदगी का गोल है वो आपने बस जो है एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना है। जस्ट वो ये नहीं कि ज्यादा लिख देना है। बहुत बच्चे जो है वो गूगल से रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं। तो गूगल से नहीं, जो आपके माइंड में आता है, जो आपका अपना एम है, जो आपका दिल आपसे कह रहा है, आपने वो एम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन की जगह आप ज्यादा लिखे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो ये ज्यादा यूनिक वर्ड लगेगा। आपने लिखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो करंट डिग्री है सबसे पहले आपने वो बतानी है। ठीक है, लेवल, ईयर, यूनिवर्सिटी, डिवीजन। आप इसी तरह से जो है वो टेबल बना के तो पेपर में लिख सकते हैं। पहले आपने अपने बताना है जो आपकी करंट डिग्री है। लाइक मेरी करंट डिग्री है LLB, तो मैंने LLB लिखा है और कौन सा ईयर है मेरा वो मैंने मेंशन किया है। फिर जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने किया है आपने उसको मेंशन करना है। फिर अपनी डिवीजन बतानी है कि फर्स्ट है, सेकेंड है, क्या है। इसके बाद आपकी जो और 2 डिग्रीज हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, या इसके अलावा अगर आपने MA किया है, MA इंग्लिश, BS जो भी है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन आपने बताना होता है कि आपके अंदर स्किल्स कौन कौन से हैं, तो इसको भी आप मार्कर से लिख सकते हैं। और स्किल्स लाइक जो है मेरे पास जो स्किल्स है मैंने वो लिखे हैं कि मेरे पास IT स्किल्स है, सोशल रिलेटेड है, सोशियोलॉजी के रिलेटेड है, लीडरशिप है। इसके अलावा जितनी भी हमने जो बुक्स पढ़ी हैं इसमें LLB में जितनी भी हमारी बुक्स हैं, लाइक PPC है, जो भी आपको नॉलेज है आप उनको कह सकते हैं कि मेरे पास ये जी 26-27 बुक्स का नॉलेज है। तो आप इन बुक्स में से किसी से मेरे से भी जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी अचीवमेंट्स होती हैं कि आपने क्या क्या गेन किया हुआ है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल, आई वर्क एज, इस तरह से मतलब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि आपकी कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, अभी आप कहाँ पे रिसेंटली जॉब कर रहे हैं, तो वो सारा यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद आती है आपकी हॉबीज़। हॉबीज़ बहुत तरह की होती हैं, तो इसको आपने ऐसे नहीं लिख किया ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गई, तो इस तरह से 2-4 नहीं लिख देनी, बल्कि आपने लिखना है पूरा सेंटेंस बना के कि आई लव क्रिकेट, आई लव कुकिंग, इस तरह से मतलब आपने इसको लिखना है कि आई लव बुक रीडिंग, इस तरह से। देन उसके बाद आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस होता है कि जिसके नेम की वजह से आप उस कंपनी में आए, उसके बारे में आपने बताना होता है। तो आप इसको एक्सप्लेन करने के बजाय आप यहाँ पे लिखे रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। आपने क्या लिखना है, रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। देन बस इतना सा लिखना होता है। और ये है CV का एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आपको इसके